अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। अब हम मिक़ात दोम में शामिल आ गए हैं सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म का सारा काम आपको अपनी कॉपियों के अंदर स्कूल की कॉपियों में करना है। पहले सफ़े पे अपना नाम, वल्दियत और क्लास लिखिए। दूसरे सफ़े पर सफाई से ये सिलेबस लिखिए जिससे लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह। तो क्लास 4 आज हमारा सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है मौसम और लोग। इस सबक में हम मौसमों के बारे में पढ़ेंगे कि मौसम किस तरह बनते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मौसम क्या होता है। मौसम किसी ख़ास जगह और वक्त की फ़ज़ाई कैफियत का नाम है। मिसाल के तौर पर आप कराची में रहते हैं। कराची में किसी वक्त गर्मी होती है, किसी वक्त सर्दी होती है, कभी धूप के साथ बादल आ जाते हैं इस तरह, कभी पूरी धूप होती है, कभी हल्के बादल होते हैं जो हल्की सी फुहार बरसाते हैं, कभी गहरे बादल होते हैं जो तेज़ बारिश लेकर आते हैं, कभी इतने गहरे बादल होते हैं कि उनके साथ बिजली भी चमकती है और बादल भी गिड़गिड़ाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के मौसम जो हैं या मुख्तलिफ़ तरह की जो कैफ़ियत हैं उनको मौसम कहते हैं। अच्छा, मौसमी कैफ़ियत क्या होती हैं? मौसमी कैफ़ियत हैं बादल, बारिश, हवा, धूप और बर्फ़बारी। ये सब रोज़ाना की मौसमी कैफ़ियत के नाम हैं। सही है। मौसमी कैफ़ियत का अंदाज़ा हम मौसमी अनासिर की मदद से लगाया जा सकता है। मौसमी अनासिर यानी मौसम के जुज़ जो है जिनकी मदद से मौसम बनता है या तब्दील होता है उसको मौसमी अनासिर कहते हैं। मौसमी अनासिर जो हैं वो 5 हैं। मौसम के अनासिर 5 हैं। नंबर 1 दर्जा हरारत, नंबर 2 रेजिश, नंबर 3 हवा का दबाव, नंबर 4 हवाएं और नंबर 5 है हवा में नमी। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर इसको इंग्लिश में कहते हैं। दर्जा हरारत से मुराद गर्मी या सर्दी की शिद्दत है। दर्जा हरारत मालूम करने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है। ये आप थर्मामीटर देख रहे हैं, ये थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है किसको नापने के लिए? दर्जा हरारत को नापने के लिए। जैसे आप अपना बुखार नापने के लिए भी दर्जा हरारत नापने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं, तो दर्जा हरारत को नापने के आले का नाम क्या है? थर्मामीटर। ये शीशे की ट्यूब से बना हुआ एक आला होता है। इस पर दर्ज पैमाना जो होता है दर्जा हरारत को मापने की इकाइयाँ होती हैं जो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में या कुलोन की सूरत में दिखाता है। ये थर्मामीटर है, ये इसकी सेंटीग्रेड है जो आपको दर्जा हरारत बताता है। तो मौसम का पहला आंसर क्या है? दर्जा हरारत। नंबर 2 रेजिश। रेजिश यानी प्रिसिपिटेशन। रेजिश से मुराद क्या होता है? पानी के वो कतरे जो किसी भी शक्ल में सतह ज़मीन पर गिरते हैं। यानी ज़मीन की सतह पर जो पानी के कतरे गिरते हैं ये बर्फ़ या ओलों की सूरत में भी हो सकते हैं और बारिश की सूरत में भी हो सकते हैं। उनको क्या कहते हैं? रेजिश कहते हैं। रेजिश को या बारिश को नापने वाले आले को क्या कहते हैं? मिक़यासुल मितर, रेन गॉज। मिक़यासुल मितर, ये देखिए ये आला है मिक़यासुल मितर। इसकी इकाई क्या है? मिलीलीटर या इंच। ये मिलीलीटर या इंच में नापा जाता है। किसको? पानी के कतरों को, यानी बारिश को जो नापा जाता है वो मिक़यासुल मितर से नापा जाता है। ये मौसम का दूसरा आंसर है। तीसरा आंसर है हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर। हवा वज़न रखती है। हवा का ये वज़न हवा का दबाव कहलाता है। जूं सतह समंदर से बुलंदी बढ़ती जाती है हवा का दबाव भी तब्दील हो जाता है। यानी जब हवा जो है वो सतह समंदर से बुलंद हो जाती है तो उसका दबाव तब्दील हो जाता है। तो जहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होता है वहाँ पे मौसम ठंडा होता है। यानी सतह समंदर से जब हवा जहाँ पे बुलंद होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पे मौसम ठंडा हो जाता है और इसके बरक्स जहाँ हवा का दबाव कम होता है वहाँ पे मौसम गर्म हो जाता है। जैसे आजकल कराची में हवा का दबाव कम है तो कराची में मौसम गर्मा चल रहा है। हवा का दबाव बैरोमीटर आले से नापा जाता है। यह है बैरोमीटर। इस आले की मदद से हवा का दबाव नापा जाता है और हवा का दबाव जो है वो मिली बार में नापा जाता है। इसकी जो वो होती हैं ये मिली बार कहलाती हैं। इस मिली बार से
हवा का दबाव नापा जाता है। हवाएं, विंड। हवाएं मुख्तलिफ सिमतों में चलती हैं। ये आमतौर पर ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से कम दबाव वाले इलाकों की तरफ चलती हैं। यानी जहाँ हवा ज़्यादा होगी वहाँ से लेकर कहाँ जाएंगी ये, जहाँ पे हवा कम है। इनकी रफ्तार की पैदाइश बाद पैमा एनेमोमीटर से की जाती है, ये लगा हुआ है। और हवाओं का रुख मालूम करने के लिए बादनुमा विंड वैन इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ये बाद पैमा है, और विंड वैन जो होता है वो गोल सा होता है, पंखे की तरह का, उसको विंड वैन कहते हैं। उसकी मदद से क्या करते हैं, हवाओं का रुख मालूम करते हैं। इसके बाद हमारा 5वां आंसर है हवा में नमी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हवा में मौजूद पानी के बुखारात की मकदार हवा में नमी कहलाती है। हवा में अगर जो पानी की बुखारात होते हैं, पानी के जो कतरे होते हैं, उनकी जो मकदार होती है वो हवा में नमी कहलाती है। समंदरों, दरियाओं और नदी नालों का पानी आबी बुखारात में तब्दील होकर ऊपर उठता है और हवा में नमी का बाइस बनता है। जो समंदर, दरिया, नदी नाले होते हैं, इनमें जो पानी होता है वो आबी बुखारात की शक्ल में हवा में शामिल हो जाता है और इस तरह वो हवा में नमी का बाइस बनता है। हवा में नमी का तनासुब हाइग्रोमीटर आले की मदद से नापा जाता है। यह हाइग्रोमीटर आला है जिससे क्या नापा जाता है, हवा में नमी का तनासुब कि हवा में कितनी नमी पाई जा रही है। ये तनासुब फ़ीसद में मालूम किया जाता है, ये परसेंटेज की सूरत में मालूम किया जाता है। सही है। तो ये हो गए मौसम के अनासिर जिनकी वजह से मौसम बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि मौसम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से होते हैं, यानी वो कौन से तरीक़े हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो मौसम पर असरअंदाज होती हैं जिसकी वजह से मौसम ठंडा या गर्म होता है। मौसम पर बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं। नंबर 1, ख़त-ए इस्तिवा पर सूरज की शुआएँ बराह रास्त पड़ती हैं। ये देखिए ख़त-ए इस्तिवा है, इस पर सूरज की शुआएँ जब बराह रास्त पड़ती हैं तो इसके आसपास के जो इलाके होते हैं उसका साल भर का मौसम जो होता है वो गर्म रहता है। जब ख़त-ए इस्तिवा पर सूरज की शुआएँ बराह रास्त पड़ती हैं तो इलाकों का मौसम आसपास के गर्म रहता है, और जैसे जैसे ख़त-ए इस्तिवा से सूरज की शुआएँ दूर होकर तिरछी होना शुरू हो जाती हैं तो इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है और मौसम कदरे ठंडा हो जाता है। यानी जब बराह रास्त पड़ती हैं तो गर्म होता है, और जब ये सूरज की शुआएँ इधर उधर बिखर जाएंगी तो मौसम जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। दूसरी वजह क्या होती है, फ़ज़ा में मौजूद जो गर्द गुबार के ज़र्रात होते हैं, फ़ज़ा में जो मिट्टी होती है उसके जो ज़र्रे होते हैं पत्थरों के हल्के हल्के, और हवा में नमी सूरज की शुआओं को जज़्ब कर लेती है, यानी अपने अंदर समो लेती है, जिससे मौसम तब्दील हो जाता है। कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, हल्की सी खुनकी हो जाती है। तीसरी वजह क्या है, समंदर का पानी बुखारात में तब्दील होता रहता है, इससे दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होती है। तो समंदर का पानी जो होता है वो हवा में शामिल होता रहता है, जिससे क्या होता है, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हो जाती है और हवा में जब नमी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, जिसके सबब क्या होता है, बारिशें और तूफ़ान आते हैं। जब हवा में नमी बढ़ती जाएगी तो बारिशें और तूफ़ान का सबब बनेंगी। उसके बाद अगली वजह यह है कि सरहद समंदर से जूं जूं ऊंचाई की तरफ जाते हैं, यानी जो सतह आपकी समंदर की जो सतह है, पानी की जो सतह है, इससे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे दर्जा हरारत कम होता चला जाएगा। यानी ऊपर के ममालिक की तरफ जाएंगे तो दर्जा हरारत कम होता जाएगा। ये इसलिए होता है कि हवा जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो फैल जाती है, एक फैलती है और ठंडी हो जाती है। उससे क्या बनते हैं, उससे बादल बनते हैं, और जब बादल बनते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, या तो बारिश होती है या बर्फ़बारी होती है। तो मौसम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल 4 हैं, यानी ख़त-ए इस्तिवा पर पड़ने वाली सूरज की शुआएँ। नंबर 2, फ़ज़ा में मौजूद गर्द गुबार जो हवा सूरज की शुआओं को जज़्ब कर लेता है। नंबर 3, समंदर का पानी जो बुखारात में तब्दील होता है वो हवा को ठंडा कर देता है, जिससे दर्जा हरारत कम हो जाता है जो बारिश का सबब बनता है। और नंबर 4 कि जैसे जैसे हवा जो है सतह समंदर से ऊपर की तरफ जाती है दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है, जिससे हवा ठंडी होती है और बारिश और बर्फ़बारी वगैरह होती है। उसके बाद है मौसम की पेशीन गोई। आप देखते हैं अक्सर ख़बरनामे में आपको मौसम के बारे में बताया जाता है
کہ اگلے دن اگلے گھنٹے موسم کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ ماہرین کو یہ پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ موسم کیسا ہونے والا ہے؟ تو ماہرین موسمیات جو ہیں وہ مختلف آلات کی مدد سے موسم کی پیشین گوئی کرتے ہیں، جیسے مصنوعی سیارے ہوتے ہیں، ریڈارز ہوتے ہیں، ان کی مدد سے موسم کی کیفیات کو معلوم کیا جاتا ہے۔ جو سیارے جو ہوتے ہیں وہ آلات کی مدد سے ایسی تصاویر دکھاتے ہیں، ایسی جس میں ہواؤں کا رخ بتاتے ہیں، سمندر کی لہروں کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتاتے ہیں اور بادلوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موسم اگلے کچھ گھنٹوں میں یا ہفتوں میں یا مہینوں میں کیسا ہونے والا ہے۔ اچھا، موسمی پیشین گوئی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ موسمی پیشین گوئی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں قبل از وقت جو ہیں وہ اس کی تیاری کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے آپ سے بارش سے اور طوفان سے اور سیلاب سے محفوظ کرنے کے لیے پہلے سے اقدامات کر لیتے ہیں۔ اس لیے موسم کی پیشین گوئی جو ہے وہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انسانی زندگی پر موسم کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ انسانی زندگی پر موسم کے بہت اثرات ہوتے ہیں روزمرہ زندگی پر، یعنی موسم کے حساب سے ہم اپنا رہن سہن یعنی رہنے کا طریقہ ہمارا بنتا ہے، ہماری خوراک، ہماری دیگر سرگرمیاں موسمی کیفیات پر منحصر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب گرمی ہوتی ہے تو ہم ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھنڈے مشروب پیتے ہیں، اے سی اور پنکھے یوز کرتے ہیں، اسی طرح لیکن جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو ہم سویٹر پہنتے ہیں، گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرم غذائیں کھاتے ہیں، سوپ پیتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو جب بہار آتی ہے تو ہم اس موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور خزاں میں خشک ہوا چلتی ہے تو وہ ہماری جلد پر اثر کرتی ہے، تو ہم انسانی زندگی پر موسم کے بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں۔ اب ہے قدرتی آفات۔ قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں؟ جو ایسی آفات، ایسی مصیبتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور انسان اس کے لیے بے بس ہوتا ہے، یعنی وہ انسانی اختیار سے باہر ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے زندگی اور املاک کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قدرتی آفات کون کون سی ہوتی ہیں؟ قدرتی آفات ہوتی ہیں جیسے سیلاب کا آ جانا۔ سیلاب کیوں ہوتا ہے؟ سیلاب کیوں آتا ہے؟ زیادہ پانی کی وجہ سے پانی دریائے کناروں سے باہر نکل آتا ہے اور اس کی وجہ سے خشکی کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ زیر آب آ جاتا ہے، جس کو سیلاب کہتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل بھی آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنجاب کے بہت سے علاقوں میں، خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بارشوں کی وجہ سے دریا میں پانی کی مقدار جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس اپنی حدود کو کراس کر جاتی ہے۔ تو اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ انسانی اور دوسری زندگیاں چیزوں کا نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ۔ دوسری قدرتی آفت ہے زلزلہ۔ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ سطح زمین کا حرکت کرنا یا لرزنا زلزلہ کہلاتا ہے، یعنی آپ کی جو زمین ہے وہ کسی وقت میں ہلنے لگے یا حرکت کرنے لگے تو اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ زمین کے اندرونی حصوں میں کوئی رد و بدل ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ عمارتوں کی تباہی ہوتی ہے، جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ تیسری قدرتی آفت ہے برف شار۔ برف شار کیا ہوتا ہے؟ برف اور برفیلے دودوں کا پہاڑوں سے تیزی سے نیچے کی طرف آنا برف شار کہلاتا ہے۔ آپ کے ملک میں بڑے بڑے ایسے پہاڑ ہیں جو برفیلے ہوتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے تودے جو ہیں وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو برف شار کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک قدرتی آفت ہے کہ یہ ایک برف کا طوفان ہوتا ہے، برف جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے اور جو برفیلے طوفان کے راستے میں جو بھی آتا ہے اس سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خشک سالی۔ خشک سالی کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پہ کسی ایک لمبے عرصے کے لیے بارش نہ ہو اور دریاؤں میں پانی کی کمی ہو جائے تو خشک سالی ہو جاتی ہے، یعنی زمین جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ فصلیں نہیں اگتی اور انسانوں اور جانوروں پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ گرد باد۔ گرد باد کیا ہوتا ہے؟ ہواؤں کے تیزی سے چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ گرد باد کہتے ہیں۔ یہ ہے گرد باد، صحیح ہے۔ یہ درجہ حرارت بڑھنے سے ہوا سرد ہو کر جب اوپر اٹھتی ہے تو اکثر جو ہے وہ ہوا کا ایسا رخ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر گھومنے لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں گرد باد۔ اس کے اثرات بھی جانی اور مالی نقصان کی صورت میں ہوتے ہیں۔
तोदों का गिरना, मिट्टी, पत्थरों और चट्टानों का पहाड़ों से नीचे की तरफ गिरना तोदों का गिरना कहलाता है, जिसको लैंड स्लाइडिंग कहते हैं, जो अक्सर आमतौर पर तेज़ बारिशों के मौसम में होती है। इसकी तेज़ हवा, बारिश का होना या कशिश शक्ल, यानी ज़मीन या तो उसको अपनी तरफ खींचती है या तेज़ हवा और बारिश होती है तो तोदे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसका असरात क्या होते हैं? दरख्त और सड़कें टूट जाती हैं और इसके अलावा भी दीगर माली नुकसान होता है। अब हम कुदरती आफात से बच कैसे सकते हैं? हम कुदरती आफात से इस तरह बच सकते हैं कि हम मौसम के बारे में आगाही रखें, मौसमी हालात को जानते रहें। इसके अलावा हम अपनी ऐसी तैयारी करके रखें कि अगर इस तरह की कोई कुदरती आफत आए तो हम दवाएं, पानी, खाना अपने लिए तैयार रखें। ज़लज़ले के वक्त घरों से बाहर निकल आएँ और इमारतों की खिड़कियों और दरवाज़ों से दूर रहें और सैलाब की सूरत में किसी महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल हो जाएं ताकि हम इनसे बच सकें। इस सबक में हमने क्या पढ़ा? इस सबक में हमने पढ़ा कि मौसम किसी ख़ास जगह और ख़ास वक्त की फ़ज़ाई कैफियत का नाम है। दर्जा हरारत, रेज़िश, हवा का दबाव, हवाएं और हवा में नमी मौसम के अनासिर हैं। कुदरती आफात ऐसे फितरी अवामिल और वाक़यात हैं जो इंसानी इख्तियार से बाहर हैं और जिनकी वजह से ज़िंदगी और अमलाक को नुकसान पहुँच सकता है। सही है? क्या आप जानते हैं लंबे अरसे तक किसी जगह की फ़ज़ाई कैफियत और मौसम वहाँ की आबो हवा कहलाता है? सही है? यानी इस वक्त हमारे जैसे कराची की आबो हवा क्या है? गर्म है। हमारी कराची का मौसम क्या है? गर्म है। ये एक मुस्तकिल मौसम है जो अपने कुछ अरसे मुकम्मल करेगा और उसके बाद मौसम सरमा आ जाएगा। तो उस वक्त की जो कैफियत और उस वक्त का जो सूरत हाल है वो आबो हवा कहलाती है। तो लोग सवाल ये करते हैं कि कराची का मौसम नहीं पूछते, कराची की आबो हवा कैसी है? तो हम बताएंगे कराची की आबो हवा आजकल गर्म है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें इसके मुताल्लिक़ जो काम कराया जाएगा वो तमाम काम स्कूल की कॉपियों में सफाई से कीजिए।